अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो मैं अभी लेके आया हूँ आपके लिए हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, पहले भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स मैंने बना के अपलोड की हुई हैं। अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट कीजिए, अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर चुनिए, फ्री में यूज़ कीजिए और इंजॉय कीजिए। और अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाई है, ज़बरदस्त है। इसमें कोई VBA का कोड इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सिंपल फार्मूले हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे ये आपने डाटा एंटर करना है और यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री लिस्ट है। ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कोड दिए हैं, प्रोडक्ट कोड हैं, ये प्रोडक्ट नेम, ये प्राइस, ये इसकी परचेज़ क्वांटिटी, सेल, बैलेंस, अमाउंट, ये सारा कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। मैं अभी यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करके आपको दिखाता हूँ दोबारा। मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सारा ज़ीरो हो गया। अब मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ कोई, यहाँ पे हम कर लेते हैं परचेज़। और यहाँ पे देखिए पहले परचेज़ हमारे पास ओपो की है, 12 है, 12,000 प्राइस है, क्वांटिटी है 15, और यहाँ पे ये इसकी अमाउंट हुई है। अब यहाँ पे मैं कोड जैसे ही इंटर करूँगा, यहाँ पे मैंने ये कोड इंटर किया और ये हमारे पास अभी क्या है कि इसको हमने नीचे तक ड्रैग नहीं किया था, वो क्लियर कर दिया था, इसलिए ये इशू आ गया। ये हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया है, इसको भी हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, प्राइस को भी। और ये फार्मूला जो इसको भी नीचे पहले मैंने क्लियर कर दिया था, इसलिए वो इशू आ रहा था। अब यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी दे देता हूँ 25। तो ये देखिए जैसे 25 क्वांटिटी दी, यहाँ पे इसकी आ गई, अमाउंट भी साथ में आ गई। यहाँ पे हम कुछ और परचेज़ कर लेते हैं, किसी और कोड में हम कर लेते हैं। देखिए ये मैंने 13 कर लिया। तो जैसे ही 13 किया, ये इसका मॉडल भी आ गया, इसकी प्राइस भी साथ में आ गई है। यहाँ पे मैं इसकी प्राइस परचेज़ कर लेता हूँ 30 की, 30 परचेज़ की, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है। अब हम कुछ और यहाँ पे परचेज़ कर किया, हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं। इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ये 1015 कोड जो है इसमें से कुछ सेल करते हैं। यहाँ से 15 ये आ गया 1015। तो ये इसकी प्राइस है, हमने यहाँ पे इसमें से ये सेल कर दिए 20। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये 20 सेल हो गया, हमारे पास पीछे रह गया 5। इस तरह फिर हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं। एक सेल की एंट्री यहाँ पे हमने परचेज़ किए हैं, ये सैमसंग 1, इसका कोड है 1013। तो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे 30 में से मैंने 30 ही सेल कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे 30 में से 30 सेल हो गया, बैलेंस रह गया 0। अब यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 29, तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे 29 और यहाँ पे ये 1 आ गया, यानी कि एक सैमसंग का सेल हमारे पास अवेल है। यहाँ पे हम कुछ और सेल कर लेते हैं। ये हमारे पास पहले हम देखते हैं कौन सा, ये 101 है कोड, इसमें से हमने ये ओप्पो आ गया खुद ही। यहाँ पे 15 में से हमने 14 सेल कर दिए, तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। यहाँ पे हम कोई और एंट्री कर लेते हैं। अब परचेज़ हम कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम परचेज़ की एंट्री डाल लेते हैं। देखिए ये 1016 कोड है हमारे पास, ये हमने ख़रीद लिए 20। तो ये एंड पे देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा यहाँ पे पुट हो रहा है। ये टोटल परचेज़ क्वांटिटी भी आपके ऑटोमेटिक आ रही है, टोटल सोल्ड भी आ रही है और बैलेंस भी आ रहा है साथ में। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने इसको बनाया कैसे है, डेमो आपने देख लिया, तो चलते हैं फिर इसको हमने बनाया कैसे है पूरी वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग दे लेते हैं इसकी, अपनी शॉप की या सॉफ्टवेयर के लिए। ये यहाँ से मैं शेप लेके आ रहा हूँ, ये मैंने एक शेप ले ली यहाँ तक। इसको यहाँ पे हम थोड़ा बेजिक कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हाउ टू मैनेज इन एक्सेल, हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इन एक्सेल। अब इसकी ज़रा सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से।
ये आ गया। अब यहाँ से हम इसकी जो अलाइनमेंट है इसकी सेंटर कर लेते हैं और फॉन्ट जो है इनको ज़रा हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पर हाउ टू मैनेज, ये जी नीचे चला गया। अब यहाँ से और ऊपर कर लेते हैं सेंटर में। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, शेप पे जाके दोबारा यहाँ पे इसका फॉन्ट भी कोई और लगा लेते हैं, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पहले मैं इसकी कलर जो है वो कोई और कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके इफ़ेक्ट भी चेंज कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने छोटा कर दिया थोड़ा, इसको यहाँ तक कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। दोबारा शेप पे जाके इसका ये जो है इसको पहले नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसके जो है फॉन्ट की ज़रा चेंज कर लेते हैं, जो हमको प्यारा लगे वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये फॉन्ट ये वाला या ये वाला लगा के हम इसको यहाँ से शेड दे लेते हैं और यहाँ से हम शेड कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट जो है वो जो हमको ज़्यादा बेहतर लगेगा वो हम लगा लेंगे। फ़िलहाल मैं ये लगा रहा हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसके लिए डाटा एंट्री के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं डेट, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप, फिर हम इसका दे लेते हैं यहाँ पे कोड की हेडिंग, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं प्राइस, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी अमाउंट। ये हमारी आ गई डाटा एंट्री के लिए हेडिंग। यहाँ पे इसकी हम कोई कलर और लगा लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे हम इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग आ गई। ये डेट, टाइप, कोड, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पे हम एक लाइन और ऊपर ऐड कर लेते हैं इसके। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लगा लेते हैं। इसको हम कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करके इसको कर लेते हैं छोटा, यहाँ तक कर लेंगे। मज़ीद इससे भी हम छोटा कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा एंटर। यहाँ पे हम इसमें डाटा एंटर करेंगे और यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह जो है वो हम कर लेते हैं छोटा, और इसका जो शेप का कलर है इसको हम यहाँ पे कोई और दे लेंगे। ये हम कर लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका ये वाला, या कलर कर लेते हैं ये आ गया हमारा डाटा एंट्री के लिए। अब इसकी शेप की यहाँ से इफेक्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया। ठीक है जी, ये आ गया डाटा एंट्री के लिए आपकी साइड आ गई। इसको थोड़ा हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा आ गई, टाइप, कोड, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। और अब दूसरी तरफ हम इसकी इन्वेंट्री की लिस्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं इधर, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे इन्वेंट्री की लिस्ट जो है वो जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट, और उसके बाद टाइप,
उसके बाद हम यहाँ पे इसका दे देंगे कोड, फिर हम दे लेंगे प्रोडक्ट, उसके बाद हम लिख लेंगे इसकी प्राइस, उसके बाद हम इसकी लिख लेंगे क्वांटिटी, उसके बाद हमारे पास आ गई वैल्यू। ये क्वांटिटी हम छोटी कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। इसको भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं और इसका कलर जो है वो हम कोई और कर लेंगे। यहाँ से हमने ग्रीन कर लिया और फॉन्ट का कलर हमने कर लिया येलो। यहाँ पे इसको डार्क कर लेते हैं और बॉर्डर कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम अगर बॉर्डर कलर चेंज करना चाहें तो मैं इसका फ़र्ज़ करो करना चाहता हूँ रेड, तो रेड को मैंने उठाया और इस पर लगा दिया। अब देखिए ये इसका बॉर्डर हो गया सारा रेड। इसका बॉर्डर जो है वो भी हम कर लेते हैं रेड। अब क्या करना है कि ये जो है थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा, इसको ज़रा हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ी सी अलग से, और यहाँ पे आके हम फिल पे जाते हैं। फिल पे जाके यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये वाला जो है ये हम पकड़ लेते हैं और यहाँ पे हम फॉन्ट जो है, फॉन्ट का कलर येलो है तो हम फॉन्ट का कलर कर देते हैं रेड। इसको ओके कर दिया। अब देखिए अब ये कुछ सूटेबल लग रहा है। अब इसी तरह इसका फॉन्ट जो है इसका भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल पे जाके फिल पे गए, फिल पे जाके यहाँ पे हम कलर कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन और ये वाला जो है ये हम ले लेते हैं शेड वाला। इसको ओके कर दिया और ये देखिए अब ये जो इसके अंदर हमने फॉन्ट टाइप किए हैं, ये फॉन्ट का कलर जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर रेड के अंदर। ये फॉन्ट हम कर लेते हैं येलो। ये फॉन्ट हमने चेंज कर लिया। अच्छा, इसको थोड़ा हम बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमने बड़ा कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं सेंटर में। ये हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली सेंटर में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट का जो हमने क्या बना रहे हैं, ये हम एक मोबाइल शॉप के लिए या मोबाइल स्टोर के लिए हम बना रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जी, तो चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग भी दे लेते हैं। इसको हम कंट्रोल के साथ ड्रैग करके आगे ले आते हैं और यहाँ पे हम इसका कलर जो है शेप का वो कोई और कर लेते हैं। ये हमने कर लिया ग्रीन और यहाँ पे इसका नेम जो है ये हम कर लेते हैं इन्वेंट्री। ये आ गया हमारे पास इन्वेंट्री की लिस्ट। ये जो फॉन्ट है ना दोनों के, ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट इसका कर लेते हैं क्लियर। अब यहाँ पे हम इसका कोई और फॉन्ट लगा लेंगे यहाँ से लेके ये, और ये कलर जो है इसका, ये कलर भी हम कोई और यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ये हमने कर लिया दोनों का ग्रीन और यहाँ पे आके हम इनकी शेप्स जो है ना इनका भी हम अलग से कोई हिसाब लगा लेते हैं। ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक है। ये इन्वेंट्री लिस्ट आ गया और ये हमारे पास। अब एक और करते हैं हम, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर लिया। अच्छा, ये हमारी इन्वेंट्री आ गई। अब यहाँ पे हम इनको कुछ हेडिंग्स देते हैं ऊपर। यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल परचेज्ड क्वांटिटी। ये इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मर्ज सेल को। टोटल परचेज्ड क्वांटिटी आ गई हमारी। उसके बाद फिर इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी टोटल सोल्ड, और यहाँ पे हमें एक और चाहिए। अब
ये आ गई टोटल हमारी परचेज क्वांटिटी, ये टोटल आ गई सोल्ड आउट। और हमें अब बैलेंस भी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हम कर लेते हैं टोटल बैलेंस। ये आ गया हमारे पास टोटल बैलेंस। इनको भी हम इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको, ये मेरा माउस प्रॉब्लम दे रहा है बार बार, माउस को इशू हुआ है मेरे को। अब हम इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्मेट सेल पे। यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं और कलर हम कर देते हैं इसका ये, ओके कर दिया। अब फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा लगता है। ये हमारे पास आ गया टोटल परचेज क्वांटिटी, ये टोटल आ गया सोल्ड आउट, और ये आ गया टोटल बैलेंस। इसी तरह हम इनको नीचे वाले को जो है इनको भी हम कर लेते हैं मर्ज। ये हमने कर लिया मर्ज। अब इनमें भी हम फॉर्मेटिंग जो है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे चले गए फॉर्मेट सेल पे, फिल पे गए, फिल पे जाके यहाँ पे हमने वही कलर लिया और इसको अब कर दिया उल्टा, और यहाँ पे हमने कर दिया ओके, और इसको भी कर दिया ओके। अब ये हमारी आ गई टोटल परचेज क्वांटिटी, टोटल सोल्ड आउट, टोटल बैलेंस। अब यहाँ पे व्यू पे जाके हम ये जो है ना ग्रिड लाइन इसकी हटा देते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास, अब इसको हम चलाते हैं। नेक्स्ट क्या हमने करना देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और शीट हम लेते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ पे नई, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट के जो नेम हैं उनके कोड, प्रोडक्ट नेम और प्राइस जो है उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया कोड, हेडिंग दी, उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट नेम, उसके बाद आ गया हमारे पास उसकी प्राइस। ये फ़र्ज़ करो कोड हमने यहाँ से शुरू, जो भी आपके कोड हैं आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ A101, उसके बाद यहाँ पे मैं इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गए कोडिंग इसकी। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। हम मोबाइल शॉप बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओप्पो। उसके बाद हम कर लेते हैं सैमसंग। उसके बाद हम कर लेते हैं एप्पल। उसके बाद हम कर लेते हैं MI। उसके बाद हम कर लेते हैं वीवो का। उसके बाद मैं मॉडल नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं नोकिया। और उसके बाद हम अभी कौन कौन से मोबाइल मार्केट में बहुत से आए हैं, ELE। उसके बाद पॉकटेल, जो भी हैं आपके पास प्रोडक्ट आप उनका नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मॉडल नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी हो आपके पास अवेल हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओप्पो 1, ये फ़र्ज़ी नेम है। यहाँ पे मैं सैमसंग का भी इसी तरह फ़र्ज़ी नेम लिख लेते हैं हम। आगे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे नोकिया का, इसका भी मैं फ़र्ज़ी नेम कर देता हूँ 1। उसके बाद हमारे पास आ गया एप्पल का भी मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नेम कर लेता हूँ 1 मॉडल का। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं MI का, MI नोट कर लेते हैं। ये फ़र्ज़ करो हमारे पास मॉडल्स आ गए इसके। यहाँ पे हम इसकी प्राइस लिख लेते हैं, ये 12,000, 13,000, 14,000। ये यहाँ पे मैं पकड़ के इनको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये खुद अमाउंट जो है ऐड हो जाएगी इसकी। ये हमारे पास इसकी आ गई प्रोडक्ट लिस्ट। मैं ये हेडिंग जो है इनको भी सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ पे
ये हमने कर लिया, ठीक है जी। और व्यू पे जाके इसकी ग्रिड लाइन भी मैंने हटा दी। अब हम ये हमारी प्राइस आ गई, इसकी प्रोडक्ट कोड आ गया, प्रोडक्ट नेम और प्राइस आ गई, इसको बॉर्डर लगा लिया यहाँ से। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करते हैं परचेज़, उसके बाद यहाँ पे सेल, उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं बैलेंस, उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, यानी कि प्राइस या अमाउंट। इसको भी बॉर्डर लगा लिया यहाँ पे जाके, और यहाँ पे इसको भी पकड़ के यहाँ तक हमने लगा लिया बॉर्डर। और ये हेडिंग जो है हमारी, हेडिंग में हम कोई कलर फिल कर देते हैं, ये हमने कर दिया कलर फिल। अब हम चलते हैं वापस उसी अपने फ्रंट शीट पे। यहाँ पे टाइप पे जाके हम क्लिक करके डाटा पे चलते हैं। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे हम, ये आ गया हमारा डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम लिस्ट को अलाउ करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज़ कॉमा सेल और ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई लिस्ट जनरेट हो गए, ठीक है जी। ये हमारी आ गई लिस्ट, इसमें दोनों ऑप्शन आ गया, परचेज़ और सेल का। ये सॉरी, पहले हमने यहाँ पे बनाना था इसको डाटा एंट्री में। यहाँ पे हम टाइप की लिस्ट जो है वो जनरेट करेंगे। डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे हमने लिस्ट को अलाउ किया और यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज़ और कॉमे के साथ सेल। ये हमारी लिस्ट आ गई है यहाँ पे जनरेट हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री लिस्ट जो है, इसमें ये इन दो की ज़रूरत नहीं है, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास कोड और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी जो लिस्ट है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हमारा कोड आ गया, ये प्रोडक्ट आ गई और जिसकी आ गई प्राइस। अब ये क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे जनरेट होगी। अच्छा, ये हमारे पास टाइप आ गया है। अब हमने आना है कोड पर। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्लिक किया, डाटा पे गया, डाटा पे जाके हमने यहाँ पे लिस्ट को अलाउ किया और यहाँ पे सोर्स पे जाके ये डायरेक्ट हम सेल रेफरेंसेस दे देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी ऑटोमेटिक लिस्ट जो है वो जनरेट होके आ गई है, ठीक है जी। अब टाइप जो है, टाइप पे आके हम यहाँ पे परचेज़ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कोई एक कोड ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ये कोड ले लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। डबल क्लिक किया। अब लुकअप वैल्यू उसने कहाँ से लेनी है, लुकअप वैल्यू यहाँ से लेनी है, कॉमा लगाया। अब टेबल एरे जो है वो हमने उसको देना है। ये टेबल एरे हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टेबल एरे है। फिर हमने लगाया कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स हमारा अब ये 2 में है तो हम यहाँ पे 2 लगा के फिर कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए हम कर देंगे फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इसका दोबारा लगा के देखते हैं सैमसंग, ये देखिए ये आ गया। MI जो भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कोड, वो उसकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक किया। ये जो हमारा कॉलम नंबर है इसको हम फिक्स करेंगे, F4 प्रेस करेंगे 3 बार, ये फुल फिक्स हो गया। अब इन दोनों को भी हमने फुली फिक्स करना है F4 दबा के। अब ये हमारा, इसको दोबारा मैं करता हूँ, यहाँ पे अंडू हो गया था। 3 बार F4 दबाया, यहाँ पे ये फिक्स हो गया और इनको भी हमने फुली फिक्स करना है। F4 दबा के ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब डबल क्लिक किया दोबारा इस पर, इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल C के साथ हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल V हमने कर दिया।
और ये प्राइस हमारी कहाँ पे है, ये कॉलम नंबर 3 में है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका कॉलम नंबर 3 और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए ओप्पो की प्राइस हमारे पास आ गई यहाँ पे चेंज होके। अब मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ, तो ये देखिए उसके साथ सब कुछ खुद चेंज हो रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अमाउंट के लिए बराबर का साइन लगाया, ये प्राइस वाले को सिलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ और इंटर कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम डेट टाइप कर लेते हैं, फ़र्ज़ करो 29/7/22 और यहाँ पे हम क्वांटिटी इसकी कर देते हैं 10 या हम कर लेते हैं 15। तो ये इसकी क्वांटिटी आ गई और डेट भी आ गई। अब हम क्वांटिटी के लिए यहाँ पे सम एफ का फंक्शन लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया सम एफ फंक्शन। अब इसके लिए सम रेंज हमने देनी, तो सम रेंज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वांटिटी वाला सेल जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को, फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब हमने देना है इसको क्राइटेरिया रेंज 1। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो कोड वाला कॉलम है इसको पूरे को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, फिर हमने लगाया कॉमा। अब क्या देना है इसको, हमने इसको क्राइटेरिया 1 हमने देना है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने देना है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 देना है। तो ये इन्वेंट्री वाला जो कॉलम है इसमें से हम ये फर्स्ट कोड वाले सेल को सिलेक्ट कर देंगे, फिर हमने लगाया कॉमा। अब हमने देना है इसको क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 इसको देना है, तो यहाँ पे ये जो हमारा है टाइप वाला कॉलम इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने लगाया कॉमा। अब हमने क्या करना है कि डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे टाइप कर देना है परचेज, डबल कोटेशन को क्लोज़ करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी आगे वैल्यू, अभी यहाँ पे हम कोई चेंज करके देखते हैं। ये देखिए 0 सैमसंग की 0 है, ये यहाँ पे इसकी आगे वैल्यू हमारे पास ओप्पो की। मैं यहाँ पे ये सैमसंग सेलेक्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ नीचे तक हमने ड्रैग कर देना है। तो अब देखिए जहाँ पे ये MI था वहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोड चेंज करके देखिए, तो ये हमने इसका चेंज किया। 1009 किसका कोड है, ये BMI का है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसका सम जो है वो निकल के आ गया है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो है इन्वेंट्री लिस्ट, इसको हमने बढ़ाना है। ये हमारे पास आ गई इसकी प्राइस। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बजाय ये जो है हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं परचेज़, कि हमने कितनी की है। उसके बाद हम इसको ज़रा कर लेते हैं सेल्स। उसके बाद एक और हमें यहाँ पे चाहिए बैलेंस, और एक और हमको चाहिए यहाँ पे इसकी फाइनल अमाउंट के लिए। ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पे हमने सेल में भी वही फार्मूला लगाना है सम एफ का। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे हम ये जो हमारा कॉलम इंडेक्स है इसको हम करेंगे फुली फिक्स, F4 प्रेस करके। पहले मैं इस यहाँ से व्यू पे जाके यहाँ पे फार्मूला बार शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सेल में सम एफ का फंक्शन लगाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इन सेल्स को फिक्स कर दिया है। इनको भी हमने F4 के साथ फिक्स किया है, इसको भी F4 के साथ, और ये जो है इसको 3 बार F4 दबा के कॉलम से पहले इसको फिक्स कर दिया है और इसको भी फिक्स किया है। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ आगे तक। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके ये मैं परचेज़ की जगह इसको कर देता हूँ सेल और इंटर कर दिया, और ये हमारा अब फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको कर लिया सेव। अब चूँकि यहाँ पे ये सेल मैंने फिक्स किए थे, तो इसलिए दोबारा इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं और कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा सेल का फार्मूला सही काम कर रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम परचेज़ की जगह करते हैं सेल। तो ये देखिए ये यहाँ सेल में वही एंट्री माइग्रेट हो गई है। अब यहाँ पे किसी और को चेंज करके हम कोड चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया ये वाला कोड, या ये हम चले आते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट कोड सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हम सेल की एंट्री करके देखते हैं चेंज, ये देखिए सेल में आ गया है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला भी हमारा एक्यूरेट है, सही काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, परचेज में से माइनस करेंगे सेल को और इंटर कर देंगे, और यहाँ से लेके इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब हमने अमाउंट निकालनी है, तो इसको हमने इक्वल का साइन लगाया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको प्राइस के साथ और इंटर कर दिया, और इसी तरह इसको भी यहाँ से पकड़ के हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे लगा लिया बॉर्डर। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। सॉरी, ये मैंने नीचे तक सिलेक्ट नहीं किया था, यहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया और ओके कर दिया, और ये हमारे पास ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन पे जाके ये इसकी ये जो हैं फ़िल्टर बटन इनको हटा देंगे, और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाके हम इसका क्लियर कर देंगे टेबल डिज़ाइन। ये हमारा टेबल डिज़ाइन क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टैब के साथ, तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में ये हमारे पास NA का एरर आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि ये फार्मूला लगा है। यहाँ पे हमने इसको ख़त्म करने के लिए, इसके लिए हमने क्या करना है, मैं कंट्रोल Z के साथ अंडू करता हूँ, वापस जाता हूँ, और इस फार्मूले में हम तब्दीली करते हैं। वी लुकअप से पहले हम इफ़ एरर का फंक्शन लगाएंगे। ये आ गया इफ़ एरर का फंक्शन, और यहाँ पे हमने कोमा लगा के ब्लैंक के लिए डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है, इस पे भी वही लगाएंगे हम फार्मूला इफ़ एरर का, सॉरी ये इफ़ एरर का डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने कोमा लगा के डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज इंटर, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें भी इफ़ एरर का फंक्शन यहाँ पे लगा देना है, इफ़ एरर, और ब्रैकेट को क्लोज़ किया, कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर इसको भी क्लोज़ कर दिया हमने। ये हमारे पास आ गया था दोबारा, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इंटर। अब हम इसको टैब के साथ या यहाँ पे नीचे कोई हम डेट लिखते हैं 28/7/22। अब देखिए ये सारे का सारा ठीक हो गया है, काम कर रहा है। यहाँ पे हम फिर परचेज की एंट्री डालते हैं, प्रोडक्ट कोड हम ले लेते हैं कोई और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 25। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ पे कुछ और एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया 29/7/22। यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं। ये कोड हमारे पास था A001, और यहाँ पे हमने इसकी सेल कर दी है 10 की। यहाँ पे हम कुछ और एंट्रीज कर लेते हैं, डेट वही हम कर लेंगे, और यहाँ पे हम फिर परचेज की एंट्री लेते हैं कोई एक आधी। यहाँ पे हमने ये A6 ले लिया, और इसकी तादाद हमने कर ली 27। इसी तरह हम यहाँ पे एक और एंट्री ले लेते हैं सेल की। यहाँ पे हमने ले ली सेल की एंट्री, और यहाँ पे हमने कोड इसका वही लिया। फ़र्ज़ करो इसी को हमने सेल किया, तो कितने को सेल किया 15। अब यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक सारा काम साथ साथ हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे यहाँ से लेके ज़रा सेंटर में कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल S के साथ सेव किया। अब यहाँ पे इसको भी हमने बॉर्डर लगा लिया, ये हमने लगा लिया बॉर्डर। अब इस सारे को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल T के साथ इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाके ये हम इसके फ़िल्टर बटन हटा देंगे, और यहाँ पे जाके इसका डिज़ाइन जो है उसको भी हम क्लियर कर देंगे,
और यहाँ पे इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, करीब ले आते हैं। और ये परचेज़ जो है इसको भी हम थोड़ा करीब लाते हैं। और ये बैलेंस जो है इसको भी हम ले आते हैं करीब। अमाउंट वाले को भी हम थोड़ा और करीब कर लेते हैं, यहाँ तक कुछ और कर लेते हैं। अब ये कोड जो है इसको भी हम क्लोज़ कर लेंगे। ये टेबल नेम ये जी हमें कर लिया क्लोज़। प्राइस वाले को भी हमने कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे भी हम यहाँ पे कोई और कोड इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में इसमें खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई एंट्री करके देखते हैं। फ़र्ज़ करो मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पास A1017 आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कोड में कि हमारे पास ये A0017, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इसका कोड लिस्ट जनरेट हो गई है। ये है इसका फ़ायदा, इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। इसको कंट्रोल Z के साथ मैंने अनडू कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये इनके साइज़ जो हैं इनको पहले मैं बराबर कर लूँ। ये छोटे बड़े हो गए हैं, ये हमने कर लिया छोटा। ये आ गई हमारे पास टोटल परचेज़ क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाते हैं। ये टोटल हमारी परचेज़ जो है इसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने सेल में भी सम का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने सेल वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और इंटर कर दिया। और ये टोटल बैलेंस जो है इसके लिए हम यहाँ पे बराबर का साइन टोटल परचेज़ में से हम सेल को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस भी आ गया। अब इसको आप चाहते हैं कि बॉर्डर लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी लाइन थोड़ी सी हम मोटी ले लेते हैं। और यहाँ पे ये आउटसाइड बॉर्डर जो है ये हम इसको लगा लेते हैं। ये देखिए जी इसका बॉर्डर लग गया। अब ये हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई सब। यहाँ पे हम कोई और एंट्री करके देख लेते हैं, फ़र्ज़ करो। और यहाँ पे हम कर लेते हैं परचेज़। ये कोड यहाँ पे हम कोई और ले लेते हैं। यहाँ पे ये 13 हमने ले लिया और इसकी क्वांटिटी हमने कर ली 20। इसी तरह हम यहाँ पे कोई और परचेज़ कर लेते हैं। ये हमने परचेज़ की, किसी और कोड पे हम जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे वो खुद नीचे हमारे पास आ जाएगी इसकी सारी डिटेल। ये भी हमने कर ली यहाँ पे 30 क्वांटिटी। तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम खुद कर रहा है। ये एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट रेडी हो गई है। अब इसको ग्रेसफुल ज़रा करने के लिए आप यहाँ पे सारे सेल्स को सिलेक्ट करें। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट सेल पे और फिल इफ़ेक्ट पे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका कोई प्यारा सा कलर हम कर लेते हैं। ये हल्का सा हम लगा लेंगे कलर, ये वाला ठीक रहेगा। इसको ओके कर दिया और ओके किया। तो ये देखिए जी हमारे पास अब ग्रेसफुल सा ये लोकेशन सारी आ गई है। कंट्रोल एस के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपका और हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। अब यहाँ पे जो भी आप एंट्री करेंगे उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल और परचेज़ की एंट्री होती जाएगी। बैलेंस भी खुद निकलता रहेगा। और ये जो टोटल आपकी परचेज़ क्वांटिटी है, सेल है, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हामियों नासिर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।